नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेट स्टडी हब में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके एचडीपी डिप्लोमा 2022-23 में एडमिशन के लिए आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और आप 12th किस सब्जेक्ट से पास आउट होने चाहिए। इन सभी बातों पर हम वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। इन रनिंग करते हुए नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि एचडीपी डिप्लोमा 2022-23 के लिए लिंक दे रखा है क्वालिफिकेशन के लिए। इसमें एडमिशन में ओपन हो जाएगा, फिर आपको नीचे जाना है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर लिख रखा है पशुपालन डिप्लोमा सत्र 2022-23 में प्रवेश। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा दिनांक 28/11/2022 को पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में एडमिशन लेने हेतु प्रवेश सूचना है। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा संगठन व समर्थ राजकीय एवं निजी पशुपालन डिप्लोमा संस्थाओं में सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपके फॉर्म 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 11 बजे से, और आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है 20/12/2020 शाम 5 बजे तक होंगे। जो हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल वाले आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों आवेदन फॉर्म की उपलब्धता आपको कहां पर होगी। आवेदन फॉर्म व निर्देशन पुस्तिका वेबसाइट www.rajwas की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगी, और आवेदन फॉर्म आपको सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इस पॉइंट में बताया गया है कि दोस्तों आपके आवेदन फॉर्म www.rajwas के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होंगे और आपको ऑनलाइन ही आवेदन देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पाठ्यक्रम दूसरे पॉइंट पर जिसमें दे रखा कि आपके पाठ्यक्रम क्या होती है अब की बार 2022-23 में कितनी होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं। अब की बार आपके पाठ्यक्रम क्या होती है 2 वर्ष और 6 माह होगी, जिसमें 2 वर्ष तो आपकी कॉलेज लगेंगी और रेगुलर कॉलेज लगेंगी, और 6 माह के लिए आपके प्रैक्टिकल फील्ड की करवाई जाएगी, प्रैक्टिकल के फील्ड की जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पर, जिसमें दे रखे आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए और आपके 12th में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आपकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए। आप 12th में बायोलॉजी या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पास आउट होने चाहिए इस मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। पशुपालन विभाग से संबंधित सभी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। और अब चलते हैं दोस्तों 4th पॉइंट में, जिसमें आपके आयु के बारे में बताया गया है कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, आपकी आयु कितनी एलिजिबल है। अब दोस्तों हम आपकी आयु के बारे में जानेंगे कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितनी आयु होनी आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु सीमा 31 दिसंबर 2022 के अनुसार न्यूनतम आपकी आयु 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी आयु 28 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को व सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में कम से कम 10 वर्ष की छूट है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे संस्थाओं की संख्या कुल कितनी है जो आपके एचडीपी डिप्लोमा करवाते हैं।
वर्तमान में विश्वविद्यालय के संगठन में समर्थ प्राप्त कुल 81 संस्थाएं हैं जो आपका एचडीपी डिप्लोमा करवाती हैं। अतिरिक्त एवं राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में समर्थ एंथ्रेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस जयपुर को भी विश्वविद्यालय की शर्तों को पूरा करने पर राजवास द्वारा आयोजित काउंसलिंग द्वारा छात्र आवंटित किए जाएंगे। इसमें नीचे बताया गया है कि निजी संस्थाओं में कुल अनुमोदित सीटों का 15% प्रबंधन सीटें हैं, जिसमें प्रवेश संबंधित संस्थाओं के द्वारा अलग से आवेदन आमंत्रित कर दिए जाएगा। प्रबंधन सीटों के अलावा अन्य सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी होना अनिवार्य है और प्रबंधन सीटों के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय समर्थ राजकीय पशुपालन संस्थाओं में 5-5 सीटें पशु जन परिसर पदकार्य विभागीय कर्मियों हेतु आरक्षित हैं। इसको आपको मैं सरल शब्दों में आपको बताता हूँ कि आपकी क्या टोटल कुल की एचडीपी डिप्लोमा करवाने वाली 81 संस्थाएं हैं जो एचडीपी डिप्लोमा करवाती हैं। इनमें 15% सीटें तो मैनेजमेंट या पेमेंट सीटें होती हैं और 80% सीटें आपकी काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती हैं और 5 सीटें आपके कार्य विभागीय कर्मियों हेतु आरक्षित की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, 5 सीटें जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए हैं। अब हम आरक्षण के बारे में जानेंगे। आपका आरक्षण किस अनुसार दिया जाएगा। आरक्षण राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियम अनुसार देय होगा। और अब हम जानेंगे कि अध्ययन का माध्यम क्या होगा आपका। यह पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के संचालित होगा। इसका निर्णय संस्था द्वारा किया जाएगा। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर में प्रशिक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा। इसको मैं आपको सरल शब्दों में आपको बताता हूँ कि टोटल 81 कॉलेज में से 81 कॉलेज में से आपके 80 कॉलेज में तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी और सिर्फ एक कॉलेज है जो हमारी यूनिवर्सिटी है राज्य चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर में सिर्फ आपको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शिक्षण शुल्क कितना है। अब हम शिक्षण शुल्क के बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम का वार्षिक प्रवेश शुल्क 40,000 है जो आपको एक किस्त में देना होगा। जामडोली, जयपुर, जोधपुर और कोटा और उदयपुर में स्थित राजकीय पशुपालन संस्थाओं में वार्षिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। फीस संबंधित अन्य जानकारी हेतु आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि आपके जो 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें आपकी ये व्यावसायिक शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों चयन प्रक्रिया में जानेंगे आपका चयन एचडीपी डिप्लोमा में कैसे होगा। अभ्यर्थी का समय अनावश्यक व्यवसाय अनुसूचित बचाने के लिए आवंटन के लिए बीकानेर में कोई व्यक्तिगत परामर्श व्यवस्था नहीं है। वे संस्थान का आवंटन छात्र द्वारा आवेदन फार्म में दी गई संस्था पसंद वरीयता के आधार पर किया जाएगा और स्तरीय मेरिट एवं आरक्षण प्रावधानों के अनुसार कंप्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। इसको मैं सरल व आसान शब्दों में आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसमें आप अपनी पसंद वरीयता भरेंगे जो कॉलेजों की और उसके स्तरीय मेरिट और आरक्षणों के अनुसार आपको आपका चयन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आवेदन शुल्क कितना है। आपके ऑनलाइन एचडीपी डिप्लोमा के एप्लीकेशन फॉर्म का कितना शुल्क लगेगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सभी आवेदक श्रेणियों का शुल्क 1500 रुपये होगा। तो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने की समस्त जानकारी आपको महत्वपूर्ण निर्देशिका में देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपने परिवारजन के खाते से आवेदन शुल्क भरें। इसमें बताया गया है कि आपको आवेदन करने के लिए आपके एचडीपी एप्लीकेशन फॉर्म के 1500 रुपये लगे। अब नीचे देखते हैं अन्य जानकारी में क्या दिया गया है। पाठ्यक्रम संबंधी विस्तृत जानकारी आपको राजवास के ऑफिशियल वेबसाइट www.rajwas.org पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु आप हेल्पलाइन फ़ोन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब आवेदन फॉर्म के बारे में जानते हैं कि आवेदन को पूर्ण भरें व आवेदन पत्र का एक प्रिंट आप निकाल कर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व समस्त योग्यता
व अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एक साथ सत्यापित छाया प्रति कॉलेज आवंटन के बाद संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय सत्यापन हेतु जमा करवानी होगी। इसमें आपको बताया गया है कि दोस्तों आप जब आप HDP डिप्लोमा की एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद में आपको एक प्रिंट आउट दिया जाएगा, वो उसको आपको संभाल कर रखना है। और अन्य जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं उनकी भी एक सेट सत्यापित छाया प्रति होनी चाहिए। जब आपकी काउंसलिंग करने के बाद आपका कॉलेज में नंबर आ जाएगा तो उसमें जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने लिए जाएंगे तो उस समय आपके इन डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अंतिम दिनांक फॉर्म अप्लाई की कौन सी है, कितनी है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम दिनांक 20 दिसंबर 2022 है, शाम 5 बजे तक। ठीक है दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया को पढ़ने के बाद आवेदन पत्र भरें और अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक सुधार परिवर्तन कर सकता है। अंतिम दिनांक के बाद आवेदन पत्र में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और न ही आवेदन पत्र दोबारा भरा जाएगा। इस लास्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपके यदि कोई फॉर्म अप्लाई में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप अंतिम दिनांक से पहले आप सुधार सकते हैं, उसके बाद में आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।